अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सब का वेलकम है जी मेरे चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद वन बाय वन उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कॉजेज़ के बारे में और उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड नंबर पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड नंबर पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ नंबर पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और फिफ्थ नंबर पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द, जब हम ये कहें कि एक फ़र्द काम करने के काबिल भी है और वो काम करना भी चाहता है और वो काम की तलाश में है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो फ़र्द अनएम्प्लॉयमेंट के ज़मरे में आता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत ही ख़ास टाइप है जो कि शॉर्ट टर्म में आती है जी। इस टाइप में क्या होता है कि लोग जो हैं वो एक जगह से अपनी जॉब छोड़ देते हैं और वो दूसरी जगह पर जाके अपनी जॉब तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी लोग आएंगे उनको हम बोलते हैं कि वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के ज़मरे में आते हैं। जैसे कि अब हम इसकी कॉजेज़ को देख लेते हैं। कॉजेज़ में है जी हमारे पास सबसे पहले इसकी वजह क्या है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो मेन इसका जो कॉजेज़ है वो है जॉब सर्चिंग के, जॉब की तलाश में। लोग एक जगह से छोड़कर जॉब दूसरी जगह पर जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अक्सर होती है। ठीक हो गया। या फिर क्या है कि वो एक जगह से या एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाते हैं किसी वजह से। ठीक है, तो वो अपनी पहली जॉब को छोड़ देते हैं और एक शहर से जब वो दूसरे शहर जाते हैं तो फिर वहाँ पर जाके सेटल होते हैं, फिर वहाँ पर जाके जॉब ढूंढते हैं। तो जितने टाइम पीरियड में उनको जॉब नहीं मिलती उस टाइम पीरियड के दौरान वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में होते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप में से। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो नए मतलब जो ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट्स लेवल के लोग होते हैं, वो भी जॉब की तलाश में होते हैं लेकिन उनको भी जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ठीक हो गया। इसकी अब हम सबसे इस टाइप को समझने के लिए इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, वो ये है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब कि जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो क्विट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं एक जॉब को पहले वाली जॉब से बेहतर जॉब की तलाश के। ठीक है, मतलब वो पहली जॉब जो उनके पास होती है ना, वो उससे बेहतर की तलाश में पहली को छोड़ देते हैं और उससे बेहतर जॉब तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक हो गया। या फिर हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये वो वाला टाइम पीरियड में लोग जितने भी आएंगे ना, मतलब कि एक जगह से छोड़ देते हैं जॉब बेहतर जॉब के लिए। ठीक है, तो वो इस टाइम पीरियड के दौरान फिर जितने टाइम पीरियड में उनको जॉब नहीं मिल रही होती तो वो लोग फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सेकंड टाइप है जी अनएम्प्लॉयमेंट की। ये कब होती है? अकर्स व्हेन देयर इज अ mismatch between the skills workers possess and the skills demanded by employers। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और ये उस वक्त आता है जी जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी डिमांड के मुताबिक जब जॉब नहीं मिल रही होती तो वो फिर जॉब छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या इसको हम समझ लेते हैं कि उनके पास बहुत सारी अच्छी स्किल्ड मतलब स्किल्ड पर्सन है, वेल
क्वालिफाइड है लेकिन उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर हम ये कह लेते हैं कि जब एक बंदा है, ठीक है, पीएचडी होल्डर है वो, और उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जब जॉब नहीं मिलती या फिर वो जिस तरह की जॉब डिमांड कर रहा है जब उसको वो नहीं मिलती, तो इस सिचुएशन में वो लोग फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। तो वो फिर उनको जब अपनी डिमांड के मुताबिक, उनके स्किल्ड के मुताबिक या जितनी वो डिमांड कर रहे होते हैं उतनी जब उनको उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलती, तो वो जॉबलेस ही रह जाते हैं। तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट के ज़मरे में आते हैं, और वो अनएम्प्लॉयमेंट की एक टाइप है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसकी कॉजेज़ में आता है जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और एक इसकी ये भी रीज़न है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, इस वजह से भी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि फैक्ट्री वर्कर्स लॉसेस जॉब, मतलब कि जो फैक्ट्री में पहले लोग काम कर रहे होते थे अब वो अपनी वो जॉब छोड़ रहे हैं। क्यों? मतलब कि बहुत सारे जो काम है वो रिबोटिक्स के थ्रू लिए जाते हैं। तो वो जो पहले काम मतलब करने वाले पर्सन थे, वहाँ पर लेबर थी, तो उनकी जगह पे उन्होंने ऑटोमेटिक जो रोबोटिक सिस्टम है उनको अप्लाई किया, वो उनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी जॉबलेस रह जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, रिजल्ट फ्रॉम डिक्लाइन इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और रिसेशन। अच्छा जी, अब ये क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, और ये कब होती है, ये किस चीज़ के नतीजे में अक्कर होती है? उन्होंने बताया है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जब कम हो जाती हैं। ठीक हो गया। डिक्लाइन इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जब डिमांड गुड्स की एंड सर्विसेज की कम होना शुरू हो जाए, तो इस दौरान इकोनॉमिक्स, यानी कि जो लोग एक इंडस्ट्री में, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। कंपनी ने बहुत सारी प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रखी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बिक नहीं रही, उनकी सेल नहीं हो रही, तो वो पड़ी हैं। जब डिमांड ही नहीं लोग कर रहे उनकी प्रोडक्ट्स की, वो वैसे की वैसे ही पड़ी हैं तैयार शुदा, तो फिर क्या होगा कि वो कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए जब तक उसकी वो पहले वाली प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो जाती, तो नई क्यों बनाएगी भाई? वो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो जाहिर है जब वो कंपनी काम ही नहीं करेगी, नई प्रोडक्ट ही नहीं बना रही, तो फिर वो लेबर क्यों हायर करेगी? इसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो वर्कर्स हैं उनको काम पर हायर नहीं करेगी। तो जब वो उनको काम पर हायर नहीं करेंगी, तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है, जितने भी वर्कर्स होंगे उस कंपनी में काम कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो सारे जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो वो सारे फिर किस टाइप में आएंगे? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। इसकी रीज़न क्या है जी? इसकी रीज़न ये है कि रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं वो उनकी कम, मतलब कि स्पेंडिंग कम है, खर्चे कम हैं। ठीक है, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी वजह बताई गई है वो ये है कि रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब लोग किसी चीज़ को कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर उस चीज़ की, गुड्स या फिर वो जो सर्विसेज है उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसके नतीजे में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर जॉबलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक सब कैटेगरी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि उसी की ही एक टाइप है, उसी की कैटेगरीज में से है एक। तो ये कब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड
by the replacement of human labor with machines और टेक्नोलॉजी। जी क्या है जी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सब कैटेगरीज में से एक है और ये कब अक्कर होता है जब लेबर ह्यूमन लेबर की जगह पर ऑटोमेटिक मशीन्स को या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जब कि ह्यूमन लेबर की जगह पर रोबोटिक्स सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो इस उसके नतीजे में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भी जॉबलेस हो जाते हैं। तो उस तरह से भी फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको भी हम बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए जी इसकी एक बहुत ही इजी एग्जांपल है, जैसे कि कैशियर्स हैं, उनकी जॉब मतलब चली गई है इसी वजह से क्योंकि अब जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर सेल्फ चेक आउट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है, वहाँ पर यूटिलाइज किया गया है सेल्फ चेक आउट सिस्टम। ठीक हो गया, बड़े बड़े सुपर मार्केट्स में। तो इसकी वजह से मतलब पहले उस जगह पर एक ह्यूमन पर्सन की मतलब एक ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब क्या है कि अब उसको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े हैं इसी वजह से, ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से। ठीक हो गया, वो भी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है इस तरह से। जी तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप अपना अगर आप कोई पसंदीदा टॉपिक है या आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बना के अपलोड करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।